पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन के बारे में डिटेल में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सारी इम्पॉर्टेंट बातें पिछले वीडियो में ही डिस्कस हो गई हैं। यहाँ पर बस केवल मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। You have given that there are two functions. One is fx is equal to 8x cube and second is gx is equal to x to the power 1 upon 3. These are two functions. You have to show that f of z is not equal to g of f. और मैं आपको बताऊं कि ऐसा 99% केसेस में ही होगा कि f of z और g of f अक्सर बराबर या सेम नहीं आएंगे। 1% कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए, कोई स्पेशल केस हो जाए तो नहीं कह सकते, बाकी अधिकतर तो एफ ओ जी और जी ओ एफ अलग अलग ही आएंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। लेट मी सपोज एफ ओ जी व्हिच इज एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ ऑफ जी एक्स में आपको जी एक्स की वैल्यू रखनी होगी, जैसा मैंने बताया था। जी एक्स एक्स टू द पावर 1 अपॉन 3। तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जी एक्स को हटाइए और उसकी जगह जी एक्स की वैल्यू रख दीजिए और वो है एक्स टू द पावर 1 अपॉन 3। नाउ यू हैव एफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन 3। अब आगे के लिए फंक्शन ऑफ एक्स के पास जाना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ एक्स के पास गए और जहां x होगा, ध्यान से सुनिएगा, जहां x होगा उसकी जगह x टू द पावर 1 अपॉन 3 लिख दिया जाएगा। बाकी चीजें जैसी हैं वैसे ही लिखी जाएंगी। उसके पहले का नंबर वैसे लिखा जाएगा, उसकी ऊपर की पावर वैसे लिखी जाएगी। बस केवल x की जगह आपको x टू द पावर 1 अपॉन 3 लिख देना है। तो अब यहां देखिए, योर fx वॉज 8x टू द पावर 3। मैंने आपको क्या बताया है, केवल x की जगह आपको x टू द पावर 1 अपॉन 3 लिखना है। तब ये कैसे लिखा जाएगा, 8 अपनी जगह रहेगा, x की जगह x टू द पावर 1 अपॉन 3 और उस पर जो पावर लगी है वो तो पावर लगनी ही लगनी है। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं जब बाहर से पावर अंदर की आती है तो अंदर और बाहर की पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर भी 1 अपॉन 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 will be cancelled out and then simply you will have x। यहाँ इसको सॉल्व करने में x आया, बाहर 8 था, कुल सॉल्व करने पर आंसर आ गया 8x, यानी FOG is equal to 8x। अब चलिए हम लोग GOF निकालते हैं। GOF निकालने के लिए GOF means G on fx, G operated on function of x। अब यहां पर पहले फंक्शन ऑफ x की वैल्यू रखी जाएगी एंड इट वाज 8x क्यूब। प्रोसेस वही, g की जगह g रहेगा, fx की जगह fx की वैल्यू दैट इज 8x क्यूब हो गई। अब आपको gx यानी gx वाले फंक्शन के पास जाना पड़ेगा और करना वही है कि जहां x मिलेगा उसकी जगह 8x क्यूब लिखना है। तो वो था x टू द पावर 1 अपॉन 3। आपने x की जगह 8x क्यूब लिखा और उसकी होल टू द पावर 1 अपॉन 3 कर दी। अब होल टू द पावर 1 अपॉन 3 का मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं सबका क्यूब रूट निकालना है। अब 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा और x क्यूब टू द पावर 1 अपॉन 3 है, अगेन पावर टू पावर मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यू विल हैव x टू द पावर 1 दैट इज ओनली x। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये 2x आ गया। अब आप देखिए बिल्कुल क्लियर है, FOG की वैल्यू आई थी 8x, GOF की वैल्यू आ गई 2x और ये दोनों इक्वल नहीं है। और जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि इट्स क्लियर दैट FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आसान होते हैं। बस अगर एक दो बार आपने किया हुआ है, आपकी प्रैक्टिस है, तो ये नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं।
तो इस तरीके से मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स देते हुए क्लियर किए। आपकी जिम्मेदारी है और आपका ये आपको करना चाहिए कि इस चैप्टर के सारे शॉर्ट एग्जाम्पल्स, स्पेशली वो शॉर्ट एग्जाम्पल जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में जो रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप आराम से एक बार नहीं दसियों बार देख सकते हैं। कोई इसमें हमारे वीडियोस में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर डिलीट कर दिया गया तो फिर आपको दोबारा कैसे देखने को मिलेगा। हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो सब यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप उनको जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए और उससे आपकी कन्फ्यूज़न 99% दूर हो जाएगी। फिर भी अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, नहीं रिमूव हो रहा है, तो जैसे ही ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी हम लोग कन्फ्यूज़न भी दूर कर लेंगे। पर उसके पहले आपको प्रैक्टिस करके रखना है। आप इस बात का इंतज़ार मत करिएगा कि जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब ये चीज़ दोबारा पढ़ाई जाएगी या दोबारा एक्सप्लेन की जाएगी। अब दोबारा पढ़ाने का समय है नहीं, और दोबारा भी पढ़ाया जाएगा तो यही चीज़ मैं भी जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ वही चीज़ यहाँ पे भी हुई है, कोई नई बात नहीं है। तो बल्कि क्लास में तो ये होता है एक बार पढ़ा के मैं चला जाता हूँ और दोबारा फिर आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। इसमें तो बाकायदा क्लासरूम की तरीके से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप एक बार नहीं 10 बार आप उस चीज़ को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपके दिमाग से मिस हो रही है आप दोबारा देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगी वो। तो इस तरीके से मेरी तरफ से ये रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर ख़त्म होता है। नया चैप्टर आपको नए टर्न से शुरू